नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बराक ब्रेन के चैनल पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एडीआरई 3.0 का सिलेबस। मुझे कई दिनों से बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि सर आप सिलेबस को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए या फिर सिलेबस ब्रेक डाउन कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपको मैं उस सिलेबस के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में बना लूँ, ताकि आपको समझ में आए कि अपकमिंग एडीआरई 3.0 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आया हमारा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और आपके जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें हम अपना कोशिश करेंगे कि आपको हम जितना हो सके आपको हम सहयोगिता कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारे इस वीडियो में आपको आज क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा, मैंने लिखा है वहाँ पे देख लीजिए, पीपीटी में लिखा है मैंने, एडीआरई 3.0 एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ग्रेड 3 के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स क्या रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं एचएस लेवल, जो कि हायर सेकेंडरी लेवल होता है ग्रेड 3 का, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो लिखा है यहाँ पे देखिए, द एचएसएलसी एग्जाम लेवल पोस्ट एग्जाम पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। तो उसमें 5 सेक्शंस रहते हैं। सोशल स्टडीज रहता है, जीके मींस जनरल नॉलेज, रीजनिंग रहता है, मैथ्स रहता है और इंग्लिश रहता है। और अगर आप हर एक करेक्ट आंसर पे आपको मिलेगा 1 मार्क, और अगर आप रॉन्ग करते हैं, मतलब किसी भी सवाल अगर आप गलत करते हैं तो उस पर मिलेगा आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू फिलअप करने में अगर वो जो बबल्स होता है ना, वो भी अगर आप गलत करते हैं तो उसको भी नेगेटिव मार्किंग में, मतलब वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट नहीं होता है। ठीक है, वो मार्क ही काउंट नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप आंसर गलत करते हैं, ठीक है, तो आपको 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा हर एक क्वेश्चन पे। तो टोटल कितना सवाल रहेगा? टोटल रहेगा 150 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। देयर विल बी टोटल 150 क्वेश्चंस और उसमें मार्क्स रहेगा 150 और एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है 3 घंटा। 3 घंटा में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो यही था हमारा जो मार्क्स जो पैटर्न है उसके बारे में। अभी हम देखेंगे कि आपको कौन से पेपर से कितने मार्क्स आने के संभावना रहते हैं। पहला है हमारा सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज से आपको कुल क्वेश्चंस मिलेगा आपको 30 क्वेश्चंस। अगर इफ ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क तो टोटल मार्क्स होता है आपका 30। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेगा। कहां से? सोशल स्टडीज से। जनरल नॉलेज वहां से रहेगा 30 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 30। रीजनिंग से रहेंगे आपके 20 सवाल और 20 मार्क्स। जनरल मैथ्स सबसे ज्यादा वेटेज इसी पे दिया जाता है। जनरल मैथ्स से रहेगा आपका 35 क्वेश्चंस, मार्क्स रहेगा 35। और जनरल इंग्लिश से रहेगा आपको 35 क्वेश्चंस, मार्क्स रहेगा 35। दैट मींस each and every questions will be of 1 marks. So there will be total 150 questions and total marks will be 150 और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है एंड द नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 0.25 मार्क्स। ठीक है, तो 5 सेक्शंस हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल मैथ्स एंड जनरल इंग्लिश। तो आपको मैं अभी डिटेल में बताने जा रहा हूं कि आपको सोशल स्टडीज में क्या पढ़ना है, फिर जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, सभी को हम एक क्रोनोलॉजी वाइज हम डिटेल डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो सोशल स्टडीज में जो है ना वो 6 to 10 लेवल का क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्लास 6 से 10 लेवल तक हम जितने हमने पढ़ाई किया था सोशल साइंस में, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो सोशल स्टडीज में बेसिकली 3 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम है आपका हिस्ट्री, सेकंड पार्ट इज ऑफ ज्योग्राफी एंड द थर्ड पार्ट इज पॉलिटी। तो एग्जामिनर क्या करता है, हर एक सेक्शंस को टच करता ही है। पकड़ लीजिए, हिस्ट्री से एक सवाल आ जाता है, ज्योग्राफी से आ जाता है, पॉलिटी से ऐसा सवाल आते ही है। ठीक है, तो हिस्ट्री पे क्या क्या इंक्लूड है? हिस्ट्री इंक्लूड्स, वहां पे आपको मिलेगा असम हिस्ट्री आपको पढ़ना है। ठीक है, असम हिस्ट्री आपको पढ़ के जाना है। असम का जो मेडिएवल है, बहिरंगा दानव से लेकर पूरा जो हमारा जितने भी है ना मॉडर्न पीरियड तक, मनीराम देवान तक जितने भी है, असम का मेडिएवल, मॉडर्न, एंशिएंट, सभी को आपको कवर अप करना है।
इंडियन हिस्ट्री से सवाल बनते हैं, जैसे कि आपको इंडियन एंशियंट पीरियड से बनेंगे, मिडिवल पीरियड में जो मुगल साम्राज्य था, ठीक है, चोला चेरा पांड्या जो साम्राज्य था, फिर ब्रिटिश एरा था, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री के बेसिक सवाल मतलब छोटे मोटे जो वार रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एक दो पूछा जाता है। मतलब आप बेसिक चीज आपको पहले क्लियर करना होगा, आपको इतना टफ लेवल का कुछ नहीं चाहिए, बेसिक चीज को आप गौर से आपको देखना पड़ेगा। यह था हमारे हिस्ट्री के बारे में। सेकंड इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा पहले असम ज्योग्राफी के बारे में, अपने जो असम के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह रहते हैं, फिर असम के जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलिए, मिनरल्स बोलिए, लोकेशन बोलिए, अच्छे से जो मोन्यूमेंट्स का। तो अगर आप असम ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन चाहिए ना तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाके असम ज्योग्राफी आप देख सकते हैं। फिर आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज रहना पड़ेगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी वो भी बेसिक लेवल का, मतलब वर्ल्ड में जितने भी पकड़ लीजिए, रिवर नाइल क्या है, कहाँ है, वगैरह वगैरह जितना भी कुछ है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, ज्योग्राफी से बहुत सारे सवाल बने थे, ठीक है, तो इसीलिए ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, और ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ज्योग्राफी आपको। थर्ड इंपॉर्टेंट इज पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। पॉलिटी में पढ़ना है आपको असम पॉलिटी के बारे में, तो बेसिक असम पॉलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि असम के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे वगैरह, ठीक है ना। तो असम का जो बिल्स, स्कीम्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है, और इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटी का भी मैंने सीरीज शुरू कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में आपको जैसे कि पकड़ लीजिए फंडामेंटल राइट्स है, फिर आपके डीपीएसपी है, पार्लियामेंट है, बहुत सारे हैं, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको याद रहना पड़ेगा क्लास 6 से क्लास 10 तक जितना भी सिलेबस होता है ना, उन सभी बेसिक सिलेबस के ऊपर ही एडीआरई में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यही था हमारा सोशल स्टडीज के बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर सेक्शन, दैट इज जनरल नॉलेज, व्हिच इज आल्सो नोन एज जीके। तो जीके में आता है बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर में क्वेश्चन सवाल बनते हैं, फिर कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में भी सवाल बनता है, जैसे कि भारत का कल्चर कैसा है, मतलब पूजा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में पूछा जाता है, फिर ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है डांस फॉर्म, ये जो कथकली है, फिर ये आपका भरतनाट्यम है, ठीक है ना, फिर आसाम का जो सत्रिय नृत्य है, मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुरी डांस है, तो इन सब डांस फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है लिटरेचर, लिटरेचर के बारे में भी पूछता है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, एडीआरई में एक सवाल पूछा गया था, अलकानंदा गाना जो हमारे शंखुराज कोनवार का है, तो उनका जो ये जो अलकानंदा सॉन्ग का वो गाना किन्होंने लिखा था, मतलब वो लिरिक्स किन्होंने लिखा था, तो ऐसे सवाल भी बनते हैं। तो आपको जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स वगैरह होता है ना, उसको भी आप थोड़ा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स के सवाल बनते हैं, हमने अक्सर देखा है। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर सवाल बनते हैं, जैसा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5, ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जैसे आप पकड़ लीजिए विश्वकर्मा स्कीम, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे पीएम मुद्रा योजना, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, ये स्कीम्स वगैरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉन्च किया था गजमित्र योजना, ठीक है, गजमित्र स्कीम जो होता है, ठीक है, ये जो ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हुआ था, तो इसके ऊपर भी स्कीम्स लॉन्च किया था। तो ऐसे वगैरह कुछ कुछ स्कीम्स होते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो जो आपका जो केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, मोलिकुलर जो फॉर्म्स होता है, फिर पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर फिजिक्स से भी क्वेश्चंस पूछता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पकड़ लीजिए आपको यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क पे है, हमें मालूम है, तो वैसा, ठीक है ना। फिर एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आता है अवार्ड एंड यूनियन। तो अवार्ड में तो देख लीजिए आपको ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन पूछता है, फिर भारत रत्न से भी पूछे जाते हैं, फिर अर्जुन अवार्ड से भी पूछा जाता है। तो आसाम का जो आसाम वैभव, आसाम गौरव, आसाम सौरभ, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पकड़ लीजिए हु इन्वेंटेड, बेसिक सवाल जैसा होता है ना कि हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, ऐसा, लेकिन एरोप्लेन पूछेगा नहीं, इतना बेसिक भी नहीं पूछता, थोड़ा मॉडरेट लेवल का आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्री, कैपिटल और करेंसी, इनके बारे में तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
कंट्री दिया जाएगा और कंट्री के बारे में बोलेगा कि कंट्री का नाम बताओ। ठीक है, तो पहले जो एडीआरई हुआ था, फर्स्ट फेज ऑफ एडीआरई, उस पर अर्जेंटीना का कैपिटल पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं। करेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो डिजीज के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, डिजीज जो है। ठीक है, और करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स पे उतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी पकड़ लीजिए एक दो सवाल तो करंट अफेयर्स का देता ही है। ठीक है, तो यही था जनरल नॉलेज के बारे में। बुक्स एंड ऑथर्स, कल्चर ऑफ इंडिया, डांस फॉर्म, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड एंड विनर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसीज, डिजीज, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा। और भी छोटे मोटे जो इंक्लूड होते हैं ना, वो जनरल नॉलेज के अंदर ही इंक्लूडेड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, रीजनिंग। तो रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, तो रीजनिंग में तो इस पे जो मैंने सिलेबस दिया है उस पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, व्हाट आर इमेज, मिरर इमेज, सिलोजिज्म, ओड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, डायरेक्शन, डाइस, ऑर्डर रैंकिंग, मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सब के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रीजनिंग से संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। हम आपके लिए रीजनिंग का एक नया सीरीज शुरू करेंगे ताकि आपको प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प हो पाए। ठीक है, तो रीजनिंग में स्कोरिंग भी है, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो ब्लड रिलेशन जैसा हो जाता है, तो ये तो मतलब ऐसा जो सिलेबस, ऐसा जो टॉपिक है ना, वो हमेशा एग्जाम में एक एग्जामिनर का एक मतलब एक फेवरेट टॉपिक रहता है उनके ऊपर क्वेश्चन देने का। सो लास्ट ईयर भी कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है, तो यही था रीजनिंग के अंडर में जितने भी इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। अभी जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जनरल मैथ्स। ठीक है, तो जनरल मैथ्स में इंपॉर्टेंट है आपका परसेंटेज। परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम, शायद यहाँ पे मैंने हाँ लिखा है, हाँ ठीक है, तो नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम एंड वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेस के सवाल आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर सवाल आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर सवाल आते हैं, टाइम एंड स्पीड के ऊपर सवाल आते हैं। बारग्राफ, बारग्राफ का कभी कभार देता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आप प्रिपेयर करके रहिएगा। पाई चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, लाइन ग्राफ, टेबुलर डाटा के ऊपर मीन मोड मीडियन का सवाल तो एकदम इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है, रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही है। हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल बनते हैं। ठीक है, और जो बेसिक जो न्यूमेरेसी है ना, उनके ऊपर भी सवाल बनते हैं, जैसे कि यूनिटरी सिस्टम पकड़ लीजिए। ठीक है, तो कभी कभार डिवाइड के ऊपर भी क्वेश्चन दिए, सिंपल सिंपल डिवाइड्स के ऊपर भी क्वेश्चन दे देते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे शॉर्ट जो एडिशन सब्सट्रैक्शन, उन सब के ऊपर भी क्वेश्चन दिया जाता है। और मेंटल मैथ्स ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आपको मेंसुरेशन, मेंसुरेशन शायद यहाँ पे मैंने शायद मैंने नहीं लिखा है, तो मेंसुरेशन आल्सो प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम। ठीक है, जो मेंसुरेशन के जो मैथ्स होते हैं ना, जैसे कि आप पकड़ लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, इन सब के जो मैथ्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको मैथ्स का भी अगर आपको चाहिए कि सर आप मैथ्स में हमें आप सहायता कीजिए, तो हम जरूर आपको आपके लिए मैथ्स का सीरीज हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वी नीड योर सपोर्ट। ठीक है, आपको कितना चाहिए, तो वैसे भी हमने ऑलरेडी अपने जो चैनल थे उस पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। असम आर्ट एंड कल्चर का सीरीज आपको मिलेगा, पॉलिटी के ऊपर सीरीज मिलेगा, फिर जो ज्योग्राफी के ऊपर सीरीज मिलेगा, वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज के सिलेबस के बारे में ओवरव्यू। तो मैंने ऑलरेडी कवर अप किया है, सोशल साइंस कवर अप किया है, उसके बाद मैंने कवर अप किया है जनरल नॉलेज, तो उसके बाद फिर कवर अप किया है मैंने जो जनरल मैथ्स मैंने कवर अप किया है। अभी हमारा जो सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जनरल इंग्लिश में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है इडियम्स एंड फ्रेज इडियम के ऊपर क्वेश्चन रहता है। डिटर्मिनर्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है डिटर्मिनर्स, मतलब 2 3 4 ऐसा क्वेश्चन दे ही देता है। ठीक है, वोकेबुलरी,
सो वोकेबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर प्रिपरेशन, और वहां से सवाल बनता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनते हैं। लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में देखा जाता है। एडीआरई के एग्जाम में तो देखा जाता ही है, ठीक है। डिग्रीज के ऊपर, जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सेंटेंस करेक्शन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन बनता है। रीडिंग कंप्रिहेंशन, रीडिंग कंप्रिहेंशन ये जो ग्रेड 4 के जो लेवल होते हैं ना, मतलब ग्रेड 4 नहीं, ग्रेड 3 का जो डिग्री लेवल जो होता है उसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन आता है, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर, स्पॉटिंग द एरर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है एग्जाम के लिए, इंग्लिश से रिलेटेड। रूल्स ऑफ टेंस, टेंस के ऊपर तो क्वेश्चन एकदम गारंटी, सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस सब के ऊपर क्वेश्चन बनता है। प्रीपोजिशन वो भी इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम और एंटोनिम हमेशा हमेशा रहते हैं। सिनोनिम एक एंटोनिम तो दिया ही रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश से आपका इडियम्स फ्रेज है, डिटर्मिनर्स है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, वोकेबुलरी है, लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, डिग्रीज है, स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, फिर सेंटेंस करेक्शन है, रीडिंग कंप्रिहेंशन है, आरसी, फिर है आपका स्पॉटिंग द एरर, रूल्स ऑफ टेंसेस, लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन, लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो अगर आप इंग्लिश पे इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यही था सिलेबस जो अपकमिंग एडीआरई 3 के लिए है। अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस होते हैं एग्जाम के पहले अगर जाना जाता है तो हम जरूर और एक वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी तक जितना न्यूज़ पे आया है, जितना हमें इंफॉर्मेशन मिला है, सिलेबस जैसा है अभी वैसा ही रहने वाला है। बाकी अगर चेंजेस होते हैं तो हम जरूर एक नई वीडियो लाएंगे सिलेबस के बेसिस पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ढेर सारा हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए जितना हो सके आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में हम हेल्प कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।